बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। नंबर के जज के पास जो है वो इमरान खान के केसेस लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक जज को डीबी में बिठा लिया आमिर फारूक साहब ने अपने पास। अलकादिर के मोस्ट प्रोबेबली उनके पास जाएगा। इद्दत केस भेज दिया जस्टिस आजम खान के पास। वहाँ पे क्रेडिट जाता है शोएब शाहीन साहब को और नियाजुल्लाह नियाजी साहब को, अली बुखारी साहब को। उन्होंने खड़े होकर जब एतराज़ किया, शोएब शाहीन साहब ने सख्त बातें की, तो जस्टिस आजम खान को वो केस इद्दत वाला वापस भिजवाना पड़ा आमिर फारूक साहब को। और आमिर फारूक साहब कई माह से वो केस रख कर बैठे थे। जैसे ये दो जज आए तो उनके पास भेज दिया। जो तोशाखाना बरियत वाली दरखास्त थी वो मियाँ गुल साहब के पास लगी थी, वो उन्होंने भेज दी इनाम अमीन मिन्हास के पास। उन पर एतराज़ हुआ, दलाइल हुए, उसके बावजूद उन्होंने वो एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तो ये हालात हैं और अब इस हद तक पूरे पाकिस्तान को पता है कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दो जज इधर लाए जाएंगे, उनके जरिए अदलिया को, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आमिर फारूक साहब से ज़्यादा उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उतनी तो कंट्रोल बहरहाल मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन आप ये देखें कि ये आमिर फारूक साहब का क्रेडिट है कि जब आमिर फारूक साहब थे तो वो अकेले ही काफ़ी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। लेकिन अब दो जज मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लाए जा रहे हैं, दो और लाए गए। आमिर फारूक साहब की रिप्लेसमेंट चार जज, यानी चार जजेस का काम अकेले आमिर फारूक साहब कर रहे थे। और अब आमिर फारूक साहब जब यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो चार जज उनकी जगह लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, ये सब कुछ ओपनली हो रहा है। ये सब कुछ याहिया अफरीदी साहब की यानी उनकी मौजूदगी में, उनकी मदद के बगैर, उनकी मुआवनत के बगैर, या कुछ लोग उसको कहते हैं, कुछ वकला कहते हैं सहूलतकारी है, उनकी सहूलतकारी के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अब कल इन जजेस ने इनमें से दो जज ने, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने और सरदार एजाज इसाक खान साहब ने मुलाकात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। तफसीलात ज़ाहिर है बाहर आई भी नहीं है, आना ज़रा मुश्किल है कि चीफ जस्टिस ने इनको बुलाया था, ये खुद गए थे। क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अभी आपने देखा एक तकरीर की जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि उसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने एक हकीकत बयान की कि 6 जज के खत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आई। फिर उन्होंने सरदार एजाज इसाक खान साहब ने कुछ सख्त रिमार्क्स दिए थे जब उन्होंने कहा था कि एससी से मुराद, हम तो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब पता चला कि एससी से मुराद सेक्टर कमांडर है। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। बाबर स्टार साहब जिस तरह से आज़ादाना फैसले दे रहे हैं, और ये जजेस जिस तरह से लापता अफराद के केस में कल आपने देखा जिस तरह के रिमार्क्स आए, और जिस तरह से जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जो इन्होंने अपने हलफ जो उठा रखे हैं जजेस ने, उसके हवाले से, उसके मुताबिक जो इन्होंने चीज़ें की, ये सारी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मंसूरी शाह साहब का कल आपने खिताब सुना जिसमें उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को उनका हलफ याद दिलाया और उन्होंने बताया है कि करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और, इस हद तक बातें। तो ये किसको सुना रहे थे? कौन है जो करगस की तरह करगस का किरदार अदा कर रहा है, जो गिद्ध का किरदार अदा कर रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर मंसूरी शाह साहब जो बता रहे हैं कि जो आप हलफ उठाते हैं वो लोगों और आपके साथ मामला नहीं होता, वो आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला होता है। तो इस वक्त जो है ये अब जो कुछ हो रहा है, ये 6 जजेस का अब 7 हो जाएंगे। ज़ाहिर है मियां गुल हसन और ज़ेब साहब ने पहले तो दस्तखत नहीं किए थे, अब शायद वो भी 7 इन 6 जजेस के 7 हो, और आज शायद अब वो शायद पछताएं मियां गुल साहब के, यार मैं भी उस वक्त दस्तखत कर देता तो हम 7 हो जाते, मैंने गलती की थी। लेकिन खैर मियां गुल साहब के वाले से उन्होंने भी फैसले दबंग दिए, अच्छे दिए, कहीं उनका टिल्ट नज़र नहीं आया। और 2-3 उनके फैसले ऐसे हैं जिन पे हम तनकीद कर सकते हैं, हम करते भी रहे। लेकिन 99% हमने देखा कि उनके जो फैसले हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, इतने ज़बरदस्त और दबंग उन्होंने फैसले दिए हैं। तो अब एक लड़ाई का आगाज़ होगा। जो इस्लामाबाद के वकला हैं वो, उनकी तंजीमें जो हैं वो भी सख्त रिएक्शन दे रहे हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे अगर बाहर से कोई जज लाएगा। लेकिन ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं, हवाई फायरिंग है। अगर वकला कोई सख्त लाएमल इख्तियार कर लें तो मुमकिन नहीं है कि कोई जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से लाया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद के वकला भी, पूरे पाकिस्तान के वकला तंजीमों की तरह वो सख्त बयान दे रहे हैं, प्रेसेस जारी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा कुछ नहीं कर रहे। तो अब देखना है कि कब नोटिफिकेशन होता है कि कौन कौन से 2 जजेस को लाया जा रहा है और उस पर क्या रिएक्शन आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ये मैंने आपको अर्ज़ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रिएक्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिएक्ट ना करें। लेकिन खटका वही लगा रहता है कि ये जजेस भी एजाजुल हसन साहब की तरह मुस्ताफ़ी ना हो जाएं, ये जजेस भी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरह मुस्ताफ़ी ना हो जाएं। बस एक ही इन जजेस से एक लोगों की तवक्कुआत भी हैं, और ज़ाहिर है एक उनको एक लोग कहते भी हैं ताकि लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे कि ये मुस्ताफ़ी ना हो, ये डटे रहें, ये खड़े रहें। देखें अवाम की नज़र में सुरखरू हो गए जो उन्होंने ख़त लिखा, तारीख़ में भी ये ज़िंदा रहेंगे, तारीख़ में भी ये हमेशा एक इनका एक नाम इज़्ज़त से लिया जाएगा। देखें बात ये होती है इंतज़ामी इख्तियारात के तहत अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ जो आप कहें कि जीत हो गई है, याहिया अफरीदी साहब की, मसलन देखें ना कि 11 फरवरी को उन्होंने 8 जज लगाने के हवाले से इजलास बुलाया हुआ था।
जब एक दरख्वास्त गई और जब वकला की आवाज़ आई कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है पहले 26वीं यानी तरमीम का फैसला होने दें, आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के जजेस जो है वो आप लगा रहे हैं, इस निज़ाम के दिए गए नाम के जजेस को आप लगा रहे हैं, तो आप ये काम ना करें। तो याही अफरीदी साहब ने 11 फरवरी से 10 फरवरी पहले आए, एक दिन पहले वो इजलास कर रहे हैं। यानी याही अफरीदी साहब इस हद तक चले गए हुए हैं कि वो इस निज़ाम जो ये निज़ाम चाह रहा है, जो नवाज शरीफ और जरदारी चाह रहे हैं, हर वो चीज़ होती चली जा रही है। कहीं पे जो है वो याही अफरीदी साहब हमें स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आते। और माजी भी खैर उनका ऐसा ही है कि वो हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, बेंचों से उठ जाते हैं, दरमियानी रास्ता अपनाते हैं। तो बहरहाल जी अब सारी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। वहाँ पर 2 जज लाए जा रहे हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज भी नहीं रहेंगे, सीनियर प्यूनी भी कहीं और से आ जाएगा। लेकिन अल्लाह करे कि ये जज जो है जिस तरह से पहले जुर्रत के साथ खड़े हुए हैं पिछले 2 साल से, जिस तरह से ये 2.5 साल से इस जबर बर्बरियत फसाइयत में इस घुटन में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए हैं। और ये एक उम्मीद है लोगों की, अल्लाह करे कि ये खड़े रहें। बाकी देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला की ज़ात देती है। और ये जो जजेज़ हैं, ये जजेज़ जो हैं इनके साथ जो भी हुआ है, लेकिन अवाम में इनकी इज़्ज़त देखें। आज जहाँ भी इनका नाम लिया जाता है किस इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है, और जिनके पास इंसानी इख्तियारात हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएँ, उनकी आप देख लें कि लोगों के उनके बारे में क्या तासुरात हैं। और आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद आप देखें कि इनके और इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनकी आने वाली नस्लों के साथ लोगों का रवैया किस तरह का होगा। और वो जो बज़ाहिर आज बड़े ताकत में नजर आ रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लों के साथ, उन जजेस की आने वाली नस्लों के साथ लोगों का इख्तियार किस तरह का होगा। मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि आज भी यानी 50 साल बाद तो छोड़ दें, आज भी जो अदलिया के मकरूह किरदार हैं, जो गंदे किरदार हैं, उनसे वाबस्ता लोग आज भी अपना तारुफ उनके नाम से नहीं कराते होंगे और डरते होंगे कि किसी को पता ना चले। यानी जैसे आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और इधर कोई आपके साथ बैठा हो, इस साइड पे साथ बैठा हो, और इनसे मुतल्लिका कुछ लोग हों भी तो वो तारुफ नहीं कराएंगे कि मैं फ़लाँ का ये लगता हूँ। उन्हें पता है कि लोगों के अंदर इस वक्त इसके बारे में क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है और बड़ी जल्दी है, और बड़ी जल्दी है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज लाए जाएं, ताकि अगर 26वीं यानी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बनानी पड़े तो वहाँ पे तादाद जो है वो पूरी हो 26वीं यानी तरमीम को बरकरार करवाने के लिए। तो ठीक है ना, रखवा लें आप 26वीं तरमीम को बरकरार। लेकिन जब भी अगला इलेक्शन होगा, और अगला इलेक्शन 8 फरवरी जैसा नहीं होगा। अब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से पहरा देना है फॉर्म 45 के ऊपर और किस तरह से फॉर्म 47 लेना है। 5-6 करोड़ वोटर निकलता है। अब 8 फरवरी नहीं होगा जब भी इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल जी देखते हैं, ये लड़ाई अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। मंसूर शाह साहब का भी आगे एक देखना है कि उनसे जो केस था वो जिस तरह से लिया गया और उनके जुडिशल ऑर्डर को जिस तरह से आईनी बेंच ने जो कुछ किया उसके ऊपर उनका ऑर्डर आया है। उनके ऑर्डर का एक और ऑर्डर के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं, वो करेंगे। तो तबले जंग बच चुका है, एक नई लड़ाई है। और अब ये जजेस क्या करते हैं कि हिकमत अमली क्या होगी, वाज़ेह हो जाएगा। अगला हफ्ता लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हंगामा खेज़ होगा, और उससे अगला हफ्ता तो फिर और ज़्यादा हंगामा खेज़ होगा, क्योंकि तब तक जो है वो आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पीछे हाई कोर्ट में उस दौरान बड़ी शदीद लड़ाई की सूरत हाल होगी। और एक चीज़ और आप देखें कि याही अफरीदी साहब ने आमिर फारूक साहब के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इमरान खान का पड़ा हुआ है, उसको टेकअप ही नहीं किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये कर रहे हैं मोहतरमुल मकाम हमारे दोस्त बिशार राजा साहब के मुताबिक इमामुल काज़ियान याही अफरीदी साहब ये कर रहे हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त याही अफरीदी साहब ने फैसला किया, वो मुझे अब याद आ रहा है, वो भी ज़रा आपसे शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।